राजनीति अपनी जगह, अपना प्रभाव अपनी जगह। लोकतंत्र की सशक्त तस्वीर, उंगली पर नीली लकीर। आपका मत जो है वही आपकी ताकत है और इसको लेकर हम बात करेंगे एक बहुत ही सुलझे हुए और बहुत ही यूनाइटेड करने वाले एक जिला के नेता से, जिनका नाम है पवन सिंह, और उन्हीं से पूछेंगे घाटशिला के बारे में कि इस उपचुनाव में क्या होने जा रहा है। घाटशिला का उपचुनाव निश्चित रूप से हम लोगों के फेवर में होगा। हम लोगों ने जहां भी उपचुनाव लड़ा है, चुनाव जीते हैं। हेमंत बाबू के रीजन में ये चुनाव होने जा रहा है। निश्चित रूप से ये चुनाव हम लोग जीतेंगे। तो मतलब है कि ये जो उंगली पर नीली लकीर, ये जो जितना पुराना हुआ, पिछला बार जितना हुआ उससे अधिक होगा, क्योंकि एक सहानुभूति वोट भी है बिल्कुल जी। और एक यंग नेता भी घाटशिला को मिल रहा है, तो ये नीली लकीर उंगली पर जो है ये बढ़ेगी या कम? जिस लकीर को रामदास बाबू ने छोड़ के गए हैं, जो अधूरे काम घाटशिला में है, जो 1000 करोड़ की योजना पूरे घाटशिला में भी है, वो योजना भी चालू होगा। सोमेश सोरेन भी विधायक होगा इसमें। और जो मार्जिन भी रामदास बाबू ने छोड़ के गए हैं 21,000 लमसम का, उस मार्जिन को भी हम लोग पार करेंगे। मतलब विकास को आगे बढ़ाना है और सोमेश को सिखाना है, इस पर आप लोग पूरा पिल पड़े हैं। एकदम एकदम। आप देखिए, आप एक प्रैक्टिकल मैं छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ। घाटशिला और जमशेदपुर में कोई दूरी नहीं है, बहरागोड़ा में कोई दूरी नहीं है, मूसाबनी हो तो बगल में पोटका है, कोई दूरी नहीं है। हम लोग का अप डाउन डेली का संबंध है। अब यहाँ कोई छत्तीसगढ़ से कोई मुख्यमंत्री आ जाए, चाहे मध्य प्रदेश से कोई मुख्यमंत्री आ जाए, जनता उसके पास कल के दिन कोई दुख का रोना रोने नहीं जाएगा। एकदम 100% आपको गारंटी देते हैं। तो आप आज सरायकेला के नेता यहाँ चुनाव जरूर लड़ रहे हैं, पर यहाँ की जनता को कोई तकलीफ होगा तो वो बहरागोड़ा के विधायक से संपर्क कर सकता है, बगल में मंगल कालंदी है उनसे संपर्क कर सकता है, बगल में संजीव सरदार है उससे संपर्क कर सकता है, मदद मांग सकता है। मदद होता है, ऐसा नहीं कि नहीं होता है। इलाज का है, बहुत चीज है। हम लोग मदद किए हैं। रामदास बाबू जब खुद थे तो खुद ये होता था। तो बाहर से यहाँ जो नेता भाजपा ला रही है या कोई भी ला रहा है, उससे यहाँ की जनता को कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो जीत का तो सिग्नल दिख रहा है कि ग्रीन सिग्नल ही है, चाहे वो रेलवे में हो, बस में हो, सिग्नल हमेशा ग्रीन होता है। लेकिन दादा, कुछ बात है, जिला में स्थानीय स्तर के नेता भी मतलब कहीं कुछ उनका प्रभाव लेके, उनका ये लेके कुछ गलत संदेश चल जाता है। जैसे पिछले दिनों आपको खदान में एक मजदूर की मौत हो गई और कोई नहीं पहुंचा। ये दुख लगता है उस परिवार को जो उत्पादन करता है और आपको देता है उसको बनाने के लिए। तो ऐसा क्यों होता है, जबकि बूथ स्तर पर, निचली स्तर तक नेता है और यह चीज छूट जाता है। आपके जानकारी में बता दें कि जिस दिन घटना घटा था उस दिन तो नहीं कोई लोग गए थे, लेकिन दूसरे दिन वहाँ सोमेश सोरेन भी गए थे। पहले दिन कुणाल सारंगी जी गए थे और दूसरे दिन सोमेश सोरेन जी भी उसके घर गए थे। तो देर हो सकती है, उसके लिए अपना समझ के अपने इसको आप उसको मना ले सकते हैं या माफ कर देते हैं, सब कुछ कर देते हैं, क्योंकि सभी अपने हैं। और बार बार बोल रहा हूँ, घाटशिला एक छोटा सा बहुत प्यारा सा विधानसभा है और यहाँ लड़ाई मतलब किसी से नहीं है। हम किससे लड़े? किसी से नहीं है। सिर्फ यही कि हमको मेरा नेता यंग चाहिए, एडुकेटेड चाहिए, और इसी को लेके इतने सुंदर नेता जो हमारे जिला के हैं, उन्होंने एक ही आह्वान किया कि हाथ की नीली लकीर को और बढ़ाएंगे, जो कि एक एडुकेटेड नेता को अपने विधानसभा क्षेत्र में जीतने के लिए जो काफी होता है, उसको ये लोग बढ़ाए रखेंगे। घाटशिला से अक्षय के साथ में असित भट्टाचार्य जी, भारत मित्र की।